अपन जो नेक्स्ट प्लांट पढ़ रहे हैं ये पिपली पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो पिपली जो हो जाएगा, इसमें नाम से जितनी भी पिपली जो हो जाएगी काली कलर की ये रहती है। अब पिपली इसका नाम क्यों है अपन नहीं मालूम है। पिपली लाइव एक मूवी आई थी, तो पिपली लाइव से इसको याद कर सकते हो, पाइपर लॉन्गम। लॉन्गम जो वर्ड आएगा लंबे के लिए वर्ड आएगा। इसी में एक वर्ड आता है पाइपर नाइग्रम। पाइपर नाइग्रम जो होता है काली मिर्च के लिए होता है। काली मिर्च का शेप गोल होता है, लॉन्गम का वहाँ पे लंबा वर्ड आ जाता है। नाइग्रम से ही एक रिलेटेड नाम आता है सोलेनम नाइग्रम। सोलेनम नाइग्रम सोलेनेसी फैमिली का हो जाएगा, काकमाची के लिए आता है। तो उसका जब फल देखा जाएगा तो सूखने के बाद काली मिर्च जैसा गोल गोल सा डॉटेड सा आएगा, इसलिए उसका नाम क्या होता है, पाइपर नाइग्रम। इसमें जो होता है पाइपर नाम अगर किसी भी बॉटनिकल नेम में लगा है तो उसकी फैमिली क्या होगी, पाइपरेसी। जनरली तुम लोगों से एग्जाम में ये कभी नहीं पूछा जाएगा क्योंकि बच्चे सारे कर लेते हैं, तो इसलिए पाइपरेसी ये सब फैमिली नहीं पूछते। अगर तुमसे पूछा ही जाएगा फैमिली अगर पूछा जाए, सोलेनम नाइग्रम पूछे जाने के ज़्यादा चांसेज हैं। इसका जो मुख्य कर्म होता है कास हर होता है, कास को समन करने वाला जो हो जाएगा ये कौन हो जाएगा, पाइपर हो जाएगा। इसके कैम नाम बॉटनिकल नेम से ही रिलेटेड इसके केमिकल कंपोजिशन है। जैसे इसमें पाइपरिन आता है, पिप्लाटिन आता है, सिसेमिन आता है। सिसेमिन जो होता है तिल में प्रेजेंट होता है, सिसेमम इंडिकम उसके नाम में ही है सिसेमम, तो उसी से रिलेटेड इसमें सिसेमिन आता है। इसका पर्याय और क्या आता है, मागधी आता है। मागधी जो मगध प्रदेश में प्रेजेंट होने के कारण हो सकता है बिहार वाले रीजन में ज़्यादा मिलती हो, इसलिए इसका नाम मागधी हो। वैदेही आता है, वैदेही जो हो जाएगा विदेह निमि के लिए आया है, तो विदेह निमि की पुत्री का नाम था मिथिला सीता, तो उससे रिलेटेड हो जाएगा, उनकी भी उत्पत्ति बिहार की है। कृष्णा हो जाएगा काले कलर की होती है। कणा जो हो जाएगा डॉटेड डॉटेड, देखो इसका अगर ग्रीन कलर वाला प्लांट देखो उसमें क्लियर हो रहा है कि इसमें डॉट डॉट प्रेजेंट होता है। ब्लैक कलर में देखोगे तो उसमें भी डॉट डॉट प्रेजेंट होता है, उसके कारण इसका नाम कणा है। इसमें एक नाम आता है ऊषक, सबसे लास्ट में लिखा है उष्णा। दोनों ही नाम किसको डिनोट करते हैं, गर्म को, इसके उष्ण नेचर को डिनोट करते हैं उष्णा। ऐसा नहीं कि छूने में गर्म होती है, जब इंटरनल जाता है डाइजेशन होता है मेटाबॉलिज्म तो ये शरीर में हीटिंग प्रॉपर्टी क्रिएट करती है, तो इसका नाम इसका उष्णक आता है। सौंडी इसका नाम आता है, इसमें संडी लिखा है जबकि इसका नाम होता है सौंडी। सौंडी जो इसका नाम हो जाएगा हाथी के सूंड जैसा हो जाएगा। अगर तुम इसको सूखे वाले को देखो तो ये भी हाथी के सूंड जैसा कुछ शेप आ रहा है, अगर पतले वाले को देखो ग्रीन वाले को देखोगे तो ये भी सूंड जैसा नाम है, इसलिए हो जाएगा। कोला हो जाएगा, जनरली इसका वेट जो होता है 6 ग्राम के लगभग होता है, तो जो कोल होता है 6 ग्राम को कहा जाता है, इसीलिए यहाँ पे कोला नाम वाला है। चपला, चपला मतलब होता है जो तेजी से काम करने वाला, जैसे कि तुमने सुना होगा। और बिजली जो कड़कती है, थंडर बोल्ट जो होता है उसको भी हम लोग चप्पल कहते हैं, तेजी से जो काम करता है, ये शरीर में जाके बहुत तेजी से काम करता है। तीक्ष्ण टंडुला आता है, तो इसका जो टंडुल मतलब होता है बीज, टंडुल मतलब बीज, तो इसका जो तीक्ष्ण हो जाएगा, इसके बीज जो है तीक्ष्ण होते होंगे, इस कारण नाम इसका नाम तीक्ष्ण टंडुला है। इसी तरह एक वर्ड आता है चित्र टंडुल। चित्र टंडुल जो आता है विडंग के लिए आता है। और एक और जो क्वेश्चन आया था बीएचयू में कि अपामार्ग के क्या प्रयोज्यांग है, तो अपामार्ग का टंडुल होता है, तो उसके लिए भी यहाँ पे टंडुल वर्ड आता है। फिर इसके कुछ पर्याय दिए हैं पिपली मूल से रिलेटेड। पिपली मूल मतलब इसकी जड़ का रिले जो है उसके ये तीनों पर्याय पूछे जा चुके हैं। ग्रंथिक हो जाएगी, ग्रंथिक मतलब गांठदार, जैसे तुमने जितने भी दाल वाले मेंबर देखे होंगे नाइट्रोजिनस फैमिली के, उनमें सभी में गांठ होती है, कुछ बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं उसके कारण गांठ है। चटका सिर, चटका सिर जो होता है शायद मुर्गे की जो कलगी होती है उसको कहते हैं। तो यह चटक जो है एक पक्षी का भी नाम है, उसकी भी कलगी होती हो, शायद उसके लिए रिलेटेड नाम आया हो। तो ये क्वेश्चन लखनऊ 2005 में पूछा गया है। चटका सिर किसका पर्याय है, पिपली, तो पिपली का हो सकता है फ्लावर्स लाल कलर के हो। उष्णा ये गर्म होता है। स्वरूप में अगर देखा जाए तो ये कैसा हो जाएगा, लता हो जाएगा, ठीक है। स्वरूप में ये बेल होता है। प्रयोजांग अगर इसका देखेंगे तो अपन क्या होता है, फल और मूल, तो इसका फल अपन लोग यूज करते ही हैं पिपली, और इसकी पिपली मूल अपन यूज करते हैं दोनों ही। जैसे तुमने अगर कोई जानते होगे, कोई चूर्ण का नाम जानते हो, उसमें पिपली मूल प्रयोजांग होता है, जानते हो क्या, बताओ निहारिका, कोई ऐसा चूर्ण जानते हो जिसमें पिपली मूल डला हुआ है, कोई ऐसा अवलेह जानते हो जिसमें पिपली मूल डला हुआ है, च्यवनप्राश में है क्या, क्या डला है, पिपली डला है कि पिपली मूल डली है, पिपली मूल, पिपली मूल। और कौन सा ऐसा चूर्ण है जिसमें पिपली मूल पिपली दोनों डली होती है, भास्कर लवण, अरे 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 पंचकोल, पिपली पिपली मूल चव्य चित्रक नागर, मरीच जुड़ जाती तो सलूष्ण बन जाता है। वही तुमको जो है वहाँ पे अपन चित्रकादी वटी में भी डला है पंचकोल, तो वहाँ पे भी डला है पिपली पिपली मूल चव्य चित्र। जहाँ जहाँ जिस चूर्ण में पंचकोल डला होगा सब में पिपली मूल डला हुआ है, ठीक है। तो पिपली मूल हो जाएगा यहाँ पे। इसमें क्या होता है, विशेष इसकी खास बात क्या होती है, एक आर्द्र होता है एक शुष्क होता है। जब हम लोग आर्द्र यूज करते हैं तो वो कफ प्रदा होती है,
पित्तघ्नि होती है, मतलब शरीर में कफ को बढ़ाने वाली होती है और पित्त को समन करने वाली होती है। वहीं जब हम लोग उसका शुष्क करके उपयोग करते हैं तो वो पित्त कारक होती है। ठीक है, तो विमान स्थान के पहले चैप्टर में जब तुमने देखा था तो विमान स्थान के पहले चैप्टर में भी वहाँ पे 3 चीज़ें ऐसी आती हैं जिनका लगातार प्रयोग नहीं करना होता। क्या क्या चीज़ें हैं रस विमान एक में? दही। गलत। दही का रात्रि में प्रयोग करने को मना किया है, पर नियमित प्रयोग करने से मना नहीं किया है। पिच्छिल बताया था, पिच्छिल कोड था, अब डिकोड कर दो। पिपली, क्षार, लवण। पिपली, क्षार और लवण ये 3 चीजें ऐसा हैं जिसको अपन को लगातार प्रयोग नहीं करना चाहिए। ठीक। 1 मिनट रुकना। हाँ, थोड़ा इसको करेक्शन करोगे, नियमित से नहीं है वो, अत्यधिक है। अत्यधिक मात्रा में उपयोग नहीं करना है पिपली, क्षार और लवण का, 3 चीज़ों का। और इसमें योगवाही शब्द लिख लो, किन में आता है? सर्पी में आता है योगवाही, शिलाजीत में आता है, उष्ण जल में आता है, वायु में आता है, मधु के लिए है, पिपली के लिए है, पारद के लिए है। सर्पी, शिलाजीत, उष्ण जल, वायु, मधु, पिपली, पारद, इन सब के लिए क्या आता है? योगवाही शब्द आता है। ये इसलिए बता दिया क्योंकि यहाँ पिपली भी जो होती है ना, ये भी क्या होती है? योगवाही होती है। फिर यहाँ पे इसका जो प्रयोजन स्वरूप हो जाएगा, लता तुमने देख लिया। हाँ, मैं आर्द्र और शुष्क बता रहा था, ये क्वेश्चन आ चुका है। आर्द्र वाला जो होता है कैसा होता है? कफप्रद होता है, पित्तग्नि होता है, जबकि शुष्क वाला जो है पित्तकृत हो जाएगा। अदरक में यही प्रॉपर्टी बदल जाती है, उल्टी हो जाती है। अदरक में जो होता है शीत वाला जो होता है, जो आर्द्र वाला होता है उष्ण होता है, जबकि जो शुष्क वाला होता है वो विपाक में क्या होता है? मधुर होता है। विपाक इनका बदल जाता है। आर्द्र वाले का विपाक कटु होता है, जबकि शुष्क वाले का विपाक जो है मधुर विपाक होता है। इसीलिए सूंठ जो है गर्म नहीं होती है। ठीक है, फिर इसके बाद अपन नेक्स्ट देखते हैं कौन सा हो जाएगा। पित्तकृत हो गया, फल हो गया, मूल हो गया, कंटकारी देखते हैं। तो कंटकारी देखो नाम में लग रहा है, तो इसके बीच में कांटे हैं, पत्ते के बीच में। फल के देखो चारों तरफ कांटे हैं, और इसका बैगनी कलर का फ्लावर है, तो देखो छूने में ही लग रहा है ये कंटकारी। कंट मतलब होता है कांटे, है ना। कंटकारी का एक और मीनिंग होता है, आरी शब्द जुड़ा है इसमें। आरी मतलब होता है मारने वाला। तो जो कंटक के रूप में हमारे शरीर के जो कफ है, कफ को कंटक के रूप में मारने वाला हो, काटने वाला हो, उसको हम क्या कहते हैं? कंटकारी। जैसे तुमने एक और 2 नाम सुने होंगे, सुलवारी सुना था। सुलवारी किसके लिए कहा गया था? ताम्र के लिए। हाँ, सुल्व नाम ताम्र के लिए है, सुलवारी जो है गंधक के लिए है, क्योंकि ताम्र का मारण कौन करता है? गंधक करता है, तो इसके उसके नाम है गंध सुलवारी, सुल्व को मारने वाला। सुल्व जो है ताम्र का पर्याय है। इसी तरह तुमने सुना होगा एक अर्श कुठार रस सुना होगा। हाँ। श्वासारी सुना होगा। श्वासारी सुना है? सुना है सर। तो श्वासारी का मतलब हो गया श्वास को मारने वाला, श्वास रोग को मारने वाला, है ना, इसको मारने वाला। ये समझ में आया कि जहाँ भी आरी जुड़ा होगा। इसके नाम में आता है सोलेनम सुराटेंस आता है। सोलेनम नाम जहाँ भी लग जाएगा वो क्या होते हैं? सोलेनेसी फैमिली के मेंबर्स होते हैं। सोलेनेसी, सोलेनम जुड़ेगा सोलेनेसी हो जाएगा। जैसे इसमें कंटकारी आता है, आगे पढ़ोगे बृहति हो जाएगा सोलेनम इंडिकम। सर इसके पत्ते धतूरे जैसे नहीं है? नहीं, धतूरे का पत्ता अलग होता है। धतूरे का पत्ता वाइट सा डार्क ग्रीन कलर का चौड़ा होगा, धतूरा अलग होगा। धतूरा अलग है, अभी दिखाऊंगा, ठीक है। उसके वाइट कलर के फ्लावर होते हैं धतूरे के, वो अलग ही पत्ते होते हैं। मैं तुमको दोनों वाइट और ब्लैक दोनों दिखाया था, काला धतूरा, वीडियो डाला हूँ शॉर्ट्स में, देखना, ठीक है। जो कंटकारी है ये सोलेनम यहाँ पे सुराटेंस आता है, जबकि वहती को देखोगे सोलेनम इंडिकम। देखो स्क्रीन में देखो, तो यहाँ पे जो इंडिकम है उसके पत्ते बड़े होंगे बैगन जैसे। बैगन के पत्ते देखा है? देखो इसमें कांटे नहीं है। बैगन तो जनरली गमलों में उग जाता है, कभी कभी अपन सब्जी भाजी फेंकते हैं तो उसमें चले जाते हैं बीज, तो उसमें उगाते हैं। देखो इसमें कांटे नहीं है वहती में, जो कि कंटकारी में कांटे हैं। सोलेनम सुराटेंस, इसे क्या कहते हैं? क्षुद्र कंटकारी भी कहते हैं। और जो बृहती वाली होती है उसे बृहद कंटकारी कहते हैं, मतलब बड़ी कंटकारी और छोटी कंटकारी।
तो जो छोटी कंटकारी है उसमें सुरा टेंस आता है। सुरा मतलब छोटा, ऐसा मान लो। सुरा को मैंने स्मॉल मान लिया, और इंडिकम जो है, इंडिया एक बड़ा देश है ना, तो इंडिया क्या हो जाएगा, बृहत हो जाएगा। तो इंडिकम नाम जुड़ जाएगा तो बृहति का नाम हो जाएगा, सुरा टेंस हो जाएगा, स्मॉल के लिए हो जाएगा तो कंटकारी के लिए हो जाएगा। ड्राई कफ में इसका उपयोग किया जाता है, जब कफ सूख जाता है तब हम लोग सुरा टेंस का उपयोग करते हैं। इसके नाम में आता है दुस्पर्शा। देखो इतने सारे कांटे हैं, इसे छूना आसान नहीं है, ना तो इसका पत्ती तोड़ सकते हैं, ना इसकी फूल तोड़ सकते हैं, ना इसका फल तोड़ सकते हैं, सब नहीं तोड़ सकते, तो इसलिए नाम इसका दुस्पर्शा आता है। निदिग्धिका आता है। निदिग्धिका मतलब क्या होता है, शीघ्र बढ़ने वाला। निदिग्धिका शीघ्र बढ़ने वाला, बड़ी तेजी से, कभी बरसात के मौसम में उग जाता है, कितनी तेजी से फैल जाएगा पता भी नहीं चलता है। क्षुद्रा होता है, क्षुद्रा मतलब छोटा होता है, इसका क्षुद्रा कहते हैं। फिर इसमें नाम आता है एक और, क्या है, अनाकांता। अनाकांता की नहीं मालूम मीनिंग क्यों कहते हैं अनाकांता। फिर इसमें कंटालिका, कंटालिका कांटे से रिलेटेड नाम हो जाएगा। कंटकी हो जाएगा, उससे नाम हो जाएगा धावनी। धावनी इसलिए कहते हैं क्योंकि एक प्रकार का ये क्रीपर्स होता है, ये ज़मीन में ना फैलता है, ज़मीन में ऐसे चलेगा जैसे चल रहा है। जैसे कि पुदीना होता है, अभी तुमको गोजीवा बताया था, गोजीवा तो एक ही जगह रहता है, ये भी एक ही जगह, लेकिन ज़मीन में पूरा फैलेगा, इस कारण इसका नाम आता है धावनी। व्याघ्री, व्याघ्री इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके पत्तों को देखे, इसमें तो क्लियर नहीं है, लेकिन अगर फल को देखो तो फल में जैसे शेर के ऊपर, वाइट टाइगर के ऊपर धारियाँ होती हैं, चितकवरी, अगर इसके फल को देखो तो इसके ऊपर देखो धारियाँ बनी हुई हैं, इसलिए इसका नाम आता है व्याघ्री। समझ गए। इसका एक और नाम आता है भटकटैया। भटकटैया जो बैगन जैसा पैमला होता है ये बैगन जैसा, जैसे गोल बैगन नहीं होते, गोल भटे, तो गोल भटे जैसे इसका फल होता है और कांटे होते हैं, इसका नाम आता है भटकटैया, कांटे वाला बैगन। फिर इसमें नाम आता है बृहति, तो बृहति तो है ही, क्षुद्र कंटकारी हो जाएगा, बृहत कंटकारी हो जाएगा, इसमें नाम आता है डाइसोजेनिन। इसका एक केमिकल कंपोजिशन होता है, डाइसोजेनिन अलग से इसका नाम है। स्वरूप में इसका देखोगे तो छुप होता है, तो छुप तो है ही है, एक दो प्लांट 2 फीट से नीचे के प्लांट छुप कहलाते हैं। इसका प्रयोजन पंचांग होता है, जब च्यवनप्राश बनाते हैं तो पूरा का पूरा पंचांग ला के डाल देते हैं, जितने भी खांसी के सिरप बनते हैं उसमें ये डलता है। येलो बेरीड कहते हैं, येलो बेरीड, इसके देखो जो फल होता है पहले येलो कलर का होता है, तो इसलिए इसका नाम शायद उससे येलो बेरीड है। इसका फ्लावर जो होता है वायलेट कलर का होता है, बीच में येलोइश कलर का है, देखो ये इंपॉर्टेंट है, वायलेट कलर का, इसका इंडिकेटर है ये जानने के लिए। नेक्स्ट इसमें अपन देखते हैं बृहति, देखते हैं। तो बृहति मैंने बताई कि इंडिकम, देखो इसके पत्ते, फूल, ये सब चीज़ें लगभग क्या होती है, बड़े होते हैं। जैसे उसमें धावनी नाम आ रहा था, ज़मीन में चलता है, ये ज़मीन से थोड़ा सा उठ के ऊपर होता है, इसलिए नाम इसका शायद बृहति होता हो, है ना। इसमें कहीं भी देखो तुम्हें धावनी नाम नहीं आएगा बृहति में, धावनी, क्योंकि वो ज़मीन के साथ चलेगा, जैसे मैंने गोजीवा का बताया ज़मीन के साथ चलेगा। ये क्या होता है, कासर होता है, तो मालूम है। सोलेनिन इसके नाम से, सोलेनिडिन इसके नाम से इसमें है। सिंघी इसका नाम आता है क्योंकि जैसे सिंह के होते हैं व्याघ्र उसके फल में, वैसे ही इसमें भी धारियाँ हों, तो ये शायद इसका नाम भी सिंघी हो। क्षुद्र भंटाकी, छोटा भटा, भंटाकी छोटा भटा, उससे नाम है। उपदंश, उपदंश में इसका प्रयोग किया जाता है, इसलिए इसका नाम उपदंश आता हो, ठीक है, उपदंश मार्क कर लो, इंपॉर्टेंट हो जाएगा। फिर इसके नाम आता है कटुफला, तो इसका फल कड़वा होता होगा, कड़वा भटा, इसीलिए नहीं यूज करते हैं। वन भाटा, जंगल में होने वाला भाटा। बृहति इसका नाम में ही आ रहा है। फिर इसका महती हो जाएगा, तो महती मतलब वही कहीं भी वर्ड जुड़ा था, महती मतलब बड़ा होता है ना। अभी महती तो हो सकता है क्षुद्र कंटकारी से इसका प्लांट बड़ा होता है, इसलिए महती नाम आता हो। फिर इसके नाम एक और आता है, हाँ, दोनों का पर्याय बृहति है क्या? किसका? बृहति का और इसका, सॉरी, कंटकारी और बृहति का दोनों के पर्याय बृहति है क्या? हाँ, एक्चुअली बृहति फैमिली है। तुमने सुना होगा जब पीएमटी की तैयारी करते थे तो तुम लोग पढ़ते थे गुड़हल फैमिली, बैगन फैमिली, तो वहाँ पे ना एक फैमिली चलती थी जिसमें एक हम लोग जिसको जानते थे, जिस प्लांट को हम जानते थे, खाने में यूज करते थे, उससे रिलेटेड जो आते थे अपन उसको डाल देते थे। गुड़हल, भिंडी, कपास, ये गुड़हल फैमिली में आता था, मालवेसी फैमिली में। फिर इसी तरह जो बैगन होता था, बैगन की फैमिली अलग थी, तो इसलिए इसमें ऐसा आता है। तो बृहति दोनों में नाम आ रहा है क्योंकि दोनों का जीनस तो एक ही है ना। बृहति यहाँ डिनोट कर रहा है जीनस को। अब बृहति स्मॉल, सोलेनम, हाँ, सोलेनम को शायद रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए दोनों में नाम आता है। कुली इसका नाम आता है, कुली क्यों कहते हैं पता नहीं, धोने वाला तो नहीं है ये, पर कुली इसका नाम डला है। हिंगुली डला है, तो हिंगुली भी क्या नाम से पता नहीं। राष्ट्रिका, तो राष्ट्रिका एक उसके लिए भी यूज होता था, अपन लोगों ने देखा था फिटकरी के लिए, स्वराष्ट्रिका। महोष्ट्री, तो महोष्ट्री इसका नाम पढ़ लोगे। फिर के लिए दुष्ट प्रधार्षणी, दुष्ट प्रधार्षणी का क्या मतलब पता नहीं, मार्क कर लो, ठीक है। स्वरूप इसका छुप है और प्रयोजांग इसका क्या होता है, पंचांग होता है। ये अपना हो गया
कंटकारी। कंटकारी के बाद अपन नेक्स्ट देखते हैं कौन सा, कर्कट सिंगी। कर्कट सिंगी बड़ा अच्छा प्लांट है, इसका नाम भी बड़ा अजीब सा लगता है, इसका अपन को याद आसानी से रह जाता है, पिस्टासिया इंटेग्रीमा। इसमें क्या होता है, जनरली कीट चला जाता है, उस कीट को पैक कर लेता है या बंद कर लेता है, वो उसका प्रयोज्यांग होता है। कर्कट सिंगी उसका प्रयोज्यांग क्या है ना, वो कीट ग्रह है। जैसे नहीं होता है वो अपन लोग यूज करते हैं रेशम का कीड़ा। हाँ, पिचर प्लांट अलग चीज हो जाएगी, पिचर प्लांट तो प्रोटीन लेने के लिए होता है। रेशम का कीड़ा जो होता है, ये उसको रेशम को सहतूत के फल में होता है, उसके पत्तों में उसको लपेट लेता है। एक्चुअल में जो इसका प्रयोजन होता है कीट ग्रह होता है, जो वो कीड़ा वहाँ पे एक घर बनाता है, उस घर को अपन लोग यूज करते हैं प्रयोजन के रूप में। पिस्टासिया इंटेग्रीमा इसके नाम में हो जाएगा। एनाकार्डियेसी इसकी फैमिली होती है। एनाकार्डियेसी में जो है कई चीज़ें आती हैं, जैसे हमने एक कोड बनाया था, आम्र को भले ही काट डालो, प्रियाल रूमी मस्तकी के साथ एंकरिंग करता रहेगा। ये सारे के सारे कंटेंट जो होते हैं एनाकार्डियेसी के हैं। लिख लो, लिखना है तो, आम्र को भले ही काट डालो, प्रियाल रूमी मस्तकी के साथ एंकरिंग करता रहेगा। तो आम एनाकार्डियेसी फैमिली का हो जाएगा। भले से हो जाएगा भल्ला तक, हाँ। काट डालो से क्या हो जाएगा, कर्कट सिंगी, ठीक है। प्रियाल से प्रियाल ही हो जाएगा, रूमी मस्तकी उसमें रूमी मस्तकी हो जाएगा। एंकरिंग करता रहेगा इसका मतलब क्या हो जाएगा, एनाकार्डियेसी। ये सारे के सारे मेंबर एनाकार्डियेसी के हैं। फिर ये कासहर होता है, तुम्हें मालूम है, काकड़ा सिंगी। तो जो काकड़ा है कीड़े के लिए सब आता है, तो कीड़े के सींग के समान या केकड़े की सींग के समान। केकड़े की सींग, अब केकड़े की सींग होती है कि नहीं, क्योंकि उसका जो दंश होता है ऊपर जो डंक होता है उसके लिए नाम आ रहा हो केकड़ा सिंगी, ठीक है। केकड़ा ऐसा हाँ ऊपर दो उठा के रखता है ना, उसके जैसा दिखता हो। कुलीर विषाणिका, कुलीर विषाणिका, विषाणिका जो है वर्ड आता है सींग के लिए आता है, तो कुलीर जो है केकड़े के लिए ही वर्ड आता हो, तो उसके सींग के जैसा दिखने वाला। फिर इसमें नाम आता है वक्रा। वक्रा मतलब होता है टेढ़ा, टेढ़ा, तो इसका वक्रा नाम है इसमें। अजश्रृंगी, जैसे कि क्या होता है बकरी, अजश्रृंगी बकरी को कहते हैं, तो जिसकी बकरी की सींग जो हो जाएगी उसके जैसा दिखने वाला। चक्रा, गोलाकार, अर्धचंद्राकार होता है इसलिए गोलाकार। कर्कटाख्या, कीड़े के से रिलेटेड कुछ नाम है इसमें कर्कट, केकड़े से रिलेटेड ही पूरे नाम है। काकड़ा सिंगी, कुलीर विषाणिका, या फिर सींग से रिलेटेड नाम है जैसे अजसिंगी, चक्रा, कर्कटाख्या। डाइसोजेनिन इसमें प्रेजेंट होता है, जो कि किसमें था, कंटकारी में था। कंटकारी, कर्कट सिंगी दोनों में डाइसोजेनिन। अगर तुम दिमाग लगाओ तो जो कासहर कंटेंट होंगे उनमें डाइसोजेनिन प्रेजेंट होगा। जैसे कि क्या था, एक तुमने पढ़ा बहती, एक पढ़ा तुमने कर्कट सिंगी। वृक्ष हो जाएगा ये, और इसमें जो होता है प्रयोजन क्या होता है, कीट ग्रह होता है। इसका प्रयोजन कीट ग्रह ही, अच्छे से पढ़ के रखना। फिर नेक्स्ट अपन लोग चलते हैं कासमर्द। तो दो नाम आते हैं मर्द नाम से, एक कासमर्द आता है, एक चक्रमर्द आता है। कासमर्द जो होता है केसिया ऑक्सीडेंटलिस होता है, लेग्यूमिनेसी फैमिली होता है, जबकि जो चक्रमर्द होता है उसे रेन क्राइसोफेनॉल। हाँ, चक्रमर्द जो हो जाएगा केसिया टोरा, चक्रमर्द में केसिया टोरा लिख लो वहीं पे, है ना। मर्द को ऐसे तोड़ दिया, ऐसा करके याद रख लेना। कास में क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेंटलिस, एक्सीडेंटली हो गया कुछ ऐसा, कास एक्सीडेंटली, तो एक्सीडेंट ना हो या कास एक्सीडेंट हो, ऐसा करके कास मर्द के याद कर लोगे, केसिया ऑक्सीडेंटलिस। और चक्रमर्द में हो जाएगा केसिया टोरा। चक्र को तोड़ने गया था ना अभिमन्यु, अभिमन्यु चक्र को तोड़ने गया था, तो मर्द चक्र को तोड़ने गया, ऐसा करके याद रखोगे। तो चक्र मर्द केसिया टोरा और केसिया ऑक्सीडेंटलिस कास मर्द, लेग्यूमिनेसी हो जाएगा। सीजल पिनाइडी इसकी सब फैमिली हो जाएगी। मुख्य कर्म इसका कास हर ही है। एमोडीन या क्राइसॉर्बिन इसमें केमिकल कंपोजिशन होता है। वहीं पे बगल में लिख लो चक्रमर्द, लिख लो चक्रमर्द का केमिकल जो कंपोजिशन होता है रेन और क्राइसोफेनॉल, दोनों सेम से इसलिए कन्फ्यूजन होगा। एमोडीन, क्राइसॉर्बिन, और उसमें लिख लो रेन, क्राइसोफेनॉल, क्राई दोनों में है, देखो एक में सॉर्बिन है, कास मर्द में सॉर्बिन आता है, जबकि मर्द में क्राइसोफेनॉल आता है। चक्र में फिनॉल पी के जाएंगे ना, अल्कोहल वाली कोई चीज पी के जाएंगे। जब चक्र भी, तो लड़कों को देखना जो लड़ाई झगड़ा करते हैं, दारू पीते हैं, फिर लड़ाई झगड़ा करने जाएंगे ना, तो जो चक्र होंगे, जो चक्र को तोड़ने जाएंगे तो फिनॉल पी के जाएंगे। तो क्राइसोफेनॉल चक्रमर्द में हो जाएगा, क्राइसॉर्बिन जो हो जाएगा कासमर्द में। कभी भी क्वेश्चन आएगा इससे तो ये ऑप्शन जरूर रहेगा। फिर इसके नाम में आता है कासमर्द, ठीक है। कास मतलब होता है खांसी, तो जो खांसी को मारने वाला है उसे कहते हैं कासमर्द, मर्दन करने वाला, समझिए नाम, कासमर्द। कासारी,
कास को मारने वाला, जैसे भी तुमने ऊपर कहीं पढ़ा था, और भी एक नाम आया था आरी से, कंटकारी, कंटक के समान कास को मारने वाला कंटकारी। कसौंधी जो कास से रिलेटेड है, इसका भी कुछ नाम इसमें कास से ही रिलेटेड है। स्वरूप इसका कैसा होता है, छुप होता है, ये भी छोटा सा प्लांट होता है कासमर्द, तुमने देखा होगा, पीले कलर के इसमें फ्लावर होते हैं। और ये जो हो जाएगा इसमें प्रयोजांग इसका है पत्र, बीज और मूल। जो चक्रमर्द होता है वो फंगल के लिए उपयोग किया जाता है, एंटी फंगल होता है, जबकि जो कासमर्द होता है नाम में ही आ रहा है कास से, कभी कंफ्यूज नहीं होना, कासमर्द कास को समन करने वाला है, ठीक है। तो इसके कासारी, कासौंद ऐसे कास से रिलेटेड नाम आएंगे। छुप होता है, पत्र बीज होता है, निग्रो कॉफ़ी भी कहते हैं इसे, निग्रो कॉफ़ी। फिर इसे नेक्स्ट अपन चलते हैं किसमें, अगस्त में चलते हैं।